नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं वर्क, एनर्जी, पावर और हॉर्स पावर के बारे में। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं वर्क की। कार्य क्या होता है कि कार्य में यदि किसी वस्तु पर बल लगाते हैं और उसके अंदर विस्थापन होता है, यानी कि किसी वस्तु पर बल लगाया और यदि वो विस्थापित होती है, यानी कुछ दूरी तय करती है, तो उस दोनों का गुणनफल क्या होता है, कार्य कहलाता है। ये अगर हम किसी वस्तु पर बल लगा रहे उसके अंदर विस्थापन नहीं होता है, यानी कि उसके अंदर विस्थापन जीरो होता है, तो क्या का कार्य भी जीरो ही होता है। ठीक है, तो इसलिए किसी वस्तु पर किया गया कार्य क्या होता है कि उस वस्तु पर किसी वस्तु पर किया गया कार्य उस वस्तु पर लगे बल तथा बल की दिशा, ठीक है, बल की दिशा में वस्तु द्वारा किया गया कार्य जो है उसकी तय की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, तो जो इसमें दिशा निश्चित है तो कार्य क्या है, ठीक है। इस पर W बराबर आ गया बल गुणा दूरी, तो हम बल को F से लिखते हैं और S क्या होगी, दूरी जो विस्थापन हुआ है वो। ठीक है, और इसका मात्रक क्या हो जाएगा, कार्य M के इस पद्धति में कार्य का मात्रक जूल होता है। ठीक है, लेकिन जो हमारा W बराबर F इंटू एस है, तो बल का मात्रक न्यूटन और दूरी का मात्रक मीटर, तो न्यूटन मीटर भी आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, हमको पता है कि जो हमारा बल होता है वह बराबर एम ए के बराबर होता है, तो इसको इसका भी इकाई रख देंगे, इसकी केजी मीटर और प्रति सेकंड स्क्वायर, ये भी कार्य का मात्रक है। यदि मान लीजिए किसी कोई वस्तु कोई व्यक्ति है अपने ऊपर वजन लेके खड़ा हुआ है, चाहे वो पूरे दिन कितना भी वजन लेके खड़ा रहे, लेकिन उसके द्वारा किया गया कार्य जीरो होगा, क्योंकि उसने कोई विस्थापन तो किया ही नहीं। ठीक है, अब इसके बाद आगे चलते, उसके बाद है हमारी एनर्जी। ठीक है, एनर्जी क्या है कि किसी वस्तु, ठीक है, कार्य करने की क्षमता क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, एनर्जी कार्य करने की क्षमता क्या कहते हैं, ऊर्जा। ऊर्जा हमारी इसमें कई रूपों में होती है, जैसे हीट है, साउंड है, लाइट है, काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल स्थितिज ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा है। तो जो भी हमारी ऊर्जा है वो किसी न किसी रूप के अंदर क्या फैली हुई है। ठीक है, वो अब हम बात करते हैं जो हमारे जो हीट है और ध्वनि ऊर्जा है, लाइट प्रकाश ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा है और स्थितिज ऊर्जा है। गतिज ऊर्जा क्या है, किसी पिंड की गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसको गतिज ऊर्जा कहते हैं। उसको के से डिनोट करते हैं, यानी कि के से प्रदर्शित करते हैं। के बराबर होता है 1/2 mv²। ठीक है, जहाँ एम क्या है उस पिंड में पदार्थ की सहती मतलब मास है उसका, और वी क्या है पिंड का वेग है। फिर उसके बाद स्थितिज ऊर्जा, ये क्या है, किसी वस्तु की स्थिति के कारण जो ऊर्जा उसमें होती है उसको पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। इसको कैसे लिखते हैं, mgh। ठीक है, किसी वस्तु की स्थितिज ऊर्जा mgh से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अगर किसी की हमें मान लीजिए पोटेंशियल एनर्जी ज्ञात करनी है तो mgh। ठीक है, तो जहाँ पे m क्या है उसकी मास है, जी गुरुत्वाकर्षण है, और v क्या है, वेग है। ठीक है, हमें ये बात ध्यान रखनी है कि भूमि तल पर वस्तु की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, शून्य हो जाती है। ठीक है, यानी कि स्थितिज ऊर्जा शून्य होगी। जब कोई वस्तु स्वतंत्र पूर्वक नीचे गिरती है तो उसके द्वारा किया गया कार्य किसके बराबर हो गया, mgh के बराबर होता है। ठीक है, ये कई बार पूछ लेता है कि छोटे क्वेश्चन में भी, किसी वस्तु पर स्वतंत्र पूर्वक नीचे गिरती है तो उसके द्वारा किया गया कार्य किसके बराबर होगा। ठीक है, उसके बाद है कि किसी दबी हुई कमानी, कोई कमानी हम उसको दबा देते हैं तो भी उसके अंदर क्या है, स्थितिज ऊर्जा ही होती है। और कोई तार यदि खींचा हुआ तार है तो उसके अंदर भी स्थितिज ऊर्जा ही होती है। हम घड़ी में जो चाबी भरते हैं ना, चाबी भरने के बाद जो बचता है उसमें भी क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है। अब हम बात करते हैं पावर की। पावर कोई भी चीज़ शक्ति मतलब कार्य करने की दर को ही क्या कहते हैं, पावर कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो हमारे कार्य करने की दर उसे कोई पावर कहते हैं, और इसकी इकाई यह इकाई समय में किए गए कार्य में नापी जाती है। ठीक है, यानी कि इकाई समय में कितना कार्य किया गया है उसी के अनुसार नाप। यदि माना यदि कोई कार्य W है और t सेकंड में किया गया कार्य, तो कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणा विस्थापन। तो ये पावर क्या हो जाएगी, शक्ति बराबर W/T, मतलब कार्य हुआ है पर समय के सापेक्ष परिवर्तन है। ठीक है, तो W बराबर क्या हो गया, F/S, ये हमने यहाँ पे लिया था। तो P बराबर क्या हो गया, F/S/T। हमें पता है S/T दूरी बटा समय क्या होता है, वेग होता है। ठीक है, दूरी बटा समय बराबर वेग। तो हमारी फाइनली जो पावर की जो हमारा फॉर्मूला आ गया वो आ गया P बराबर F/S/T और F/V। ठीक है, ये हमारा पावर का फॉर्मूला है जो हमें आगे जो न्यूमेरिकल करेंगे उसमें
काम आएगा। ठीक है, पावर का मात्रा क्या होता है, वाट, WAT, ये क्या है, MKS पद्धति में, और 1 वाट बराबर 1 जूल प्रति सेकंड। ठीक है, क्योंकि जूल क्या है, कार्य का मात्रक, और टी क्या हो गया, सेकंड, इसके अनुसार से भी इसका मात्रक निकाल लेंगे। अब हम बात करते हैं आगे कुछ। ठीक है, ये IHP 4, ये 4500 मीटर kg प्रति मिनट। हम इसका बात करेंगे आगे, जब हम IHP, BHP और FHP पढ़ेंगे तब उसके अंदर हम इसका बात करेंगे। और अब इसके एक न्यूमेरिकल जो आएंगे उसमें काम आएगी। बाकी हमें इसका आगे जो BHP, IHP उसका मान निकालेंगे तब इसको यूज करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद है एक IHP बराबर 740 वाट होता है। हमें इस चीज़ को ध्यान रखना, आगे काम आएगा हमारे। अब है हॉर्स पावर। हॉर्स पावर क्या होता है कि हॉर्स पावर क्या था कि जो जेम्स थे हमारे, जेम्स वाट, उन्हीं के नाम के अनुसार ही हॉर्स पावर रखा गया है। ठीक है, तो क्या है, उस समय क्या कोई मापने का कोई साधन नहीं था, जो शक्ति को एक हॉर्स से नापा गया था कि एक घोड़े की तुलना में कितनी शक्ति होती है, उसी से मापा गया है। तो क्या है, हॉर्स पावर क्या है, एक शक्ति मापने की इकाई है, जो क्या है कि एक मैकेनिकल अश्व शक्ति, जो यानी कि जो मैकेनिक अशक्ति है वह किसके बराबर होती है, जो किसी 550 पाउंड वजन को पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध, यानी कि जो हमारे पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है उसके विरुद्ध 1 सेकंड में 1 फुट उठाने के, यानी कि 550 पाउंड वजन है, उसको पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल मतलब ऊपर की तरफ उठाना है 1 सेकंड में, और 1 फुट तक उठाने में जो एनर्जी इस्तेमाल की जाती है, जो शक्ति लगती है, उसे क्या बोलते हैं, हॉर्स पावर बोलते हैं। ठीक है, और एक हॉर्स पावर बराबर 740 वाट, क्या उसमें MKS पद्धति में होता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, HP बराबर हॉर्स पावर बराबर पावर अपॉन 740 HP। और हमें पता है तो HP बराबर क्या हो गया, पावर क्या था, F इंटू एस अपॉन टी 740, और फिर क्या था F इंटू वी 740 HP, जहाँ वेग हमेशा किस में आएगा, मीटर प्रति सेकंड। हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है, कोई भी आगे न्यूमेरिकल करें उसमें वेग मीटर प्रति सेकंड ही होना चाहिए। ठीक है, F बराबर ma और a क्या होगा, g के बराबर आएगा। अब हम देखते हैं कुछ न्यूमेरिकल एग्जाम। ये एग्जाम्पल है, एक घोड़ा 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से रास्ते पर चल रहा है, और वह एक कार्ट मतलब जो गाड़ी खींचने में 80 किलोग्राम भार का अनुभव कर रहा है, जो 80 kg भार का अनुभव कर रहा है, तो उसके HP की गणना करनी है। हमें सबसे पहले क्या करना है, कोई भी क्वेश्चन लिखने का तरीका जो उसमें दिया गया पहले उसको लिख लेंगे, यानी कि इसमें जो जो दे रखा है उसको लिख लेंगे। इसमें दिया गया है वेग v बराबर 3 किलोमीटर प्रति घंटा, तो हमें क्या चाहिए, मीटर प्रति सेकंड में चाहिए, तो हम इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 3 इंटू 5/18। ठीक है, तो हमारा वेग फाइनली आ जाएगा 5/6 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, फिर उसके बाद वो दे रखा है फोर्स। ठीक है, जो इसने बल दे रखा है 80 kg भार का अनुभव करा रहा है, तो F बराबर क्या होता है, ma, a बराबर g, तो m का मान 80 दे रखा है, g 9.8 से गुणा कर देंगे तो हमारा ये मान आ जाएगा। अब हमें अपना HP ज्ञात करने, इसमें वेग दे रखा है और फोर्स दे रखा है, तो HP क्या होगा, F इंटू वी अपॉन 746। ठीक है, तो इसमें मान रख देंगे और हम कैलकुलेशन करने पे हमारा मान आएगा 0.87 HP, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अब इसी प्रकार हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि ठीक है, एक 10 HP के इंजन को एक खान जो 50 मीटर गहरी है से पानी निकालने के लिए लगाया गया है। ठीक है, 1 घंटे में निकाले गए पानी की मात्रा निकाल की, जो हमने 10 HP की जो मोटर लगा रखी है और 50 मीटर गहरी खाई है, उसके अंदर कितना पानी 1 घंटे में निकाल सकती है। ठीक है, सेम तरीका वही है, पहले दिया गया है, जो हमें दिया गया है उसको लिखने से हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाता है, हमें पता लग जाता है इसमें कोई चीज़ छूटी तो नहीं है और क्या क्या दिया गया है। तो 10 HP दिया गया है, तो HP को पावर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 इंटू 740 वाट से उसको गुणा कर देंगे। ठीक है, दूरी 50 मीटर दिए, समय 1 घंटा दिया गया, उसको सेकंड में बदल लेंगे। ठीक है, तो ये 3600 सेकंड आ गया। तो हमें पता है P बराबर F इंटू एस अपॉन टी, तो इसके अंदर हम क्या कर देंगे, मान रख देंगे। ठीक है, मान रखेंगे तो क्या करेंगे, P का मान तो क्या था 10 इंटू 740 बराबर 50, F इंटू 50 अपॉन 3600, इसको क्या आपस में वज्र गुणा कर देंगे। ठीक है, वज्र गुणा कर देंगे तो F का मान निकाल लेंगे यहाँ से, F का मान जो आएगा वो इतना आ जाए। फिर F बराबर क्या होता है ma, a क्या है जहाँ g के बराबर है, तो m बराबर F अपॉन a क्या है g मतलब गुरुत्वाकर्षण है, तो इसका मान हम इसमें रख देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, रखने पे आएगा ये इसका ये, ठीक है, ये 54808 kg। ठीक है, 1 घंटे के अंदर इतना पानी निकालेगी,
ठीक है। अब इसी प्रकार इन क्वेश्चन को क्या है कि हमें हर चीज़ को पहले जिस तरीके से दिया गया उस हिसाब से नोट करना है। और कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। ये कह रहा है 5 मिनट में 12.5 मीटर ऊंचाई तक एक 125 kg भार को उठाने के लिए इंजन को कितने HP का होना चाहिए। यानी कि 5 मिनट में 12.5 मीटर हाइट है और भार कितना 125 kg है, को उठाने के लिए कितने HP का इंजन होना चाहिए। हमें वही तरीका लगा, सबसे पहले जो दिया गया उसको लिख लेंगे। ऊंचाई दी गई है और भार दिया गया है और समय, तो किया गया कार्य कितना होगा भार इंटू दूरी बटे समय। ठीक है, तो इससे मान रख के हम इसको कार्य का मान निकाल लेंगे। कार्य के बाद क्या करेंगे, HP, जो हमने पीछे HP BHP उसमें बात कहा था, BHP IHP में बात करेंगे। तो ये उसमें है जो हमारा मिनट में है, प्रति मिनट में जो भार है, ये मीटर है और ये मिनट में है, तो उसके अंदर जो मिनट में आता है तो उसमें 4500 का भाग देते हैं। तो क्या गया कार्य ये था, उसमें हम 4500 का भाग दे देंगे तो हमारा मान आ जाएगा 5/72। तो यह है 0.069 मेट्रिक हॉर्स पावर। ठीक है, M का मतलब मेट्रिक हॉर्स पावर। इस पर एक और एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, ये कह रहे हैं एक 12 HP की मोटर जो 72 मीटर गहरी खाई से पानी निकालने के लिए लगाई है, 1 घंटे में निकाल। सेम एग्जांपल जो हमने पीछे किया था उसके तरीके से हमें इसे करना है। जो दिया गया है पहले उसको लिखना है। ठीक है, पावर है इसको और दूरी दी हुई है, समय 1 घंटा है तो उसको सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। पावर बराबर F/S/T हमें पता ही है, इसमें मान रख देंगे और आपस में मान रख के आपस में इनको क्रॉस गुणा कर देंगे, यानी वज्र गुणा कर देंगे, हिंदी में बोलते हैं। और F का मान क्या होगा, जो हम इसको पूरे को मल्टीप्लाई कर देंगे 75 का भाग दे देंगे, क्योंकि 75 का गुणा में। तो इसका मान क्या है, फोर्स में आया, मतलब न्यूटन में आया। अब इसको F बराबर M में mg है तो M बराबर F/g से कर देंगे। ठीक है, तो जिससे करेंगे तो इसको इसके अंदर हम मान रख देंगे, यानी M बराबर F/g। तो जो मान था मान है, तो इसका मान आ जाएगा 4384.65 kg लीटर। ठीक है दोस्तों, ये थे कुछ हमारे पावर अश्वशक्ति से संबंधित, पावर संबंधित निकालने वाले कुछ सवाल। और इसके बाद हम अगले वीडियो में बात करेंगे IHP BHP और विद एग्जाम्पल के साथ, न्यूमेरिकल के साथ करेंगे। ठीक है दोस्तों, ओके, धन्यवाद।